बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हकीम शबाज़ और आप देख रहे हैं हकीम शबाज़ ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि हम क्या खाएं जिससे हम तंदुरुस्त रहें, हमारी सेहत ऐसी रहे। अगर हमारी उम्र 40 है तो हम जो हैं 20 साल के नज़र आएँ, और जो नाकस गुज़ाएँ हैं वो क्या हैं, और जो जिससे हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहे और क़ुव्वत मदाफ़त ऐसी रहे कि हमें देखने वाला हैरान परेशान हो जाए कि ये ऐसा जो शख्स इतनी एज का अभी भी 20 साल का लगता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले याद रखिएगा कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिट्टी का इंसान बनाया है। अगर हम मिट्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। मसलन अगर घर में आपने देखा होगा कि हम पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो किस में डाला होता है, पित्तल के, स्टील के बर्तन वगैरह। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जिस्म की हमारी जो बॉडी है वो तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? गड्ढे रखने चाहिए घरों में। गड्ढा क्या होता है? जो मिट्टी का बना होता है वो उसकी तसीर ठंडी होती है। वो गड्ढे का पानी इस्तेमाल करें। जो फ्रीज़र है उसका पानी इस्तेमाल ना करें। आपने चाइना में भी देखा होगा कि वहाँ पर मैंने सुना है कि वहाँ पर फ्रिज वगैरह नहीं है। उसका मकसद क्या है कि ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। तो नाज़रीन, अगर दूसरी चीज़ देखें ना, मिट्टी से जो जुड़ी हुई हैं, हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई सब्ज़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करें। हम अगर गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या करें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शोरबे वाला इस्तेमाल करें। आप पतला शोरबा बनाएं, उसमें इस्तेमाल करें, और आप 1 वीक में 2 मरतबा तकरीबन इस्तेमाल करें। ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, आपको हार्ट बीट तेज़ रहना शुरू हो जाएगी, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको जो मज़ीद जिस्म में हीट हो जाएगी, हार्ट अटैक्स होने का ख़तरा होता है, शुगर होना। क्यों कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, और हिकमत के हवाले से बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड हूँ, जो मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर दुनिया में 2 ऑयल नहीं जमते, कौन से? एक जैतून और एक सरसों का ऑयल। अगर जैतून आप एक दिन में 2 चम्मच लाजमी इस्तेमाल करें, इससे हार्ट अटैक्स नहीं होता, इससे शुगर नहीं होती, इससे ब्लड प्रेशर नहीं होता। अगर किसी को ये कि मेरे जिस्म की तसीर है वो गर्म और खुशक है, तो उसको ये हीट हो जाती, तो वो क्या करे? सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। सरसों का जो ऑयल है, ख़ुद आप सरसों लें और सामने आंखों के निकालें, वो ऑयल इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा? उस ऑयल से उससे कभी भी आपने देखा होगा जो हार्ट अटैक होता है या आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से जो किसी को फालज हो जाता है, लकवा हो जाता है, वो क्या होता है? जो नसें हैं ना, जो हार्ट की नसें हैं, उसमें क्या आ जाता है? ब्लॉकिंग आ जाती है। क्या आता है कि फैट जो होती है ना वो जमा हो जाती है। तो जो सरसों का जैतून का ऑयल है ना, वो फैट नहीं होने देता। तो सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर ले। पिछले ज़माने में भी आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि जो सरसों का ऑयल लोग पी जाते थे, इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल। अगर देसी आपने घी इस्तेमाल करना है, खालिस हो, तो वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो पराठे वगैरह इस्तेमाल ना करें। क्या करें? उसे नीचे उतार के रोटी, जिसे कहते हैं चौपड़ के, इस्तेमाल करें। अगर वो करनी तो फिर उसको हज़म भी करना है। नाज़रीन, आपने देखा होगा खुराक जैसे भी हम लोग कढ़ाई वगैरह खा लेते हैं, भुना हुआ गोश्त खा लेते हैं, देसी घी की चूरी वगैरह खा लेते हैं, कोई भी मसल के हैवी फूड जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कैलोरीज हम लूज़ नहीं करते। क्या करते हैं? हमने अगर कढ़ाई वगैरह खाई है, बिरयानी वगैरह खाई है, कोई भी हमने जो हैवी फूड है वो इस्तेमाल, खाना खा लिया, खुराक खा ली, तो उधर ही हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, घर आ जाते हैं। हम कोई पैदल उसकी वॉक नहीं करते, कोई उसको हज़म नहीं करते, कैलोरीज लूज़ नहीं करते। तो क्या होता है? वही क्या होता है? बुखार हो जाता है, ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है, उसकी हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है, शुगर हो जाती है। आप वक्ती तौर पे अगर किसी को नहीं ना होती तो आने वाले वक्त में हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? हम खुद ही अपनी मौत को आवाज़ें दे रहे हैं और बीमारियों को आवाज़ें दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब ये याद रखिएगा, एक बड़ी प्लेट जो बिरयानी की होती है ना, तकरीबन 400-500 कैलोरीज होती है उसमें, और जो आधा किलो कढ़ाई है गोश्त की, उसमें भी तकरीबन 500 जो कैलोरीज हैं वो होती हैं। और अगर आप आधा किलो कढ़ाई या बड़ी प्लेट आप बिरयानी की इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं मैं तंदुरुस्त रहूं, मुझे कोई बीमारी ना लगे, तो ये रोज़ सबसे पहले तो अपने बिरयानी, ये मटन, बीफ, कोई भी जो गोश्त है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना।
1 वीक बाद इस्तेमाल करें। फल और दूध ज़्यादा इस्तेमाल करें, खजूरें वगैरह इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें। आप घर में गंदम की रोटी कम खाएं। क्या क्या खाना चाहिए? आप जौ की रोटी इस्तेमाल करेगा, जो नहीं खाए जाते 5 किलो आप कनक का आटा लें, 5 किलो जौ का आटा लें, वो मिक्स करके वो खाएं। मैं भी घर में अल्हम्दुलिल्लाह यही खाता हूँ। सरसों का ऑयल घर में अपनी आदत बनाएं। हर चीज़ की नाज़रीन आदत डालनी पड़ती है अपने आप को। जो मिर्चें हैं वो लाल इस्तेमाल ना करें, काली इस्तेमाल करें। तो कम से कम हाँ, जो कैलोरीज लूज़ करने के लिए कढ़ाई वगैरह खाई है, बिरयानी वगैरह खाई है, शादी पे खाना खाया है, कोई भी पार्टी या खाना खाया, तो क्या करें? तकरीबन आधा घंटा या 30 से 45 मिनट जो है ना वॉक करें। आप वो सुबह उठेंगे तो देखें आपको वाशरूम बड़ा जो है वो भी सही आ जाएगा और आपकी जो सेहत है वो हल्की फुल्की सी हो जाएगी। आप नॉर्मल अपने आप को महसूस करेंगे। अगर वहीं पर गोश्त वगैरह खा के आपने सो जाना है तो क्या होगा नाज़रीन? फिर बीमारियां जन्म लेंगी। तो बीमारियां ऐसा पकड़ेंगी, फिर बिस्तर पर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पर होंगे या मुहताज हो जाएंगे। तो ये चाहिए, मैंने सवाब की नीयत से ये वीडियो बनाई है। ये ख़ुद भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें और दूसरों को बताएं, वीडियो भी शेयर करें। और जो भी है ना, फितरत के साथ हमें जुड़ जाना चाहिए। फितरत क्या है? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मट्टी का बनाया, मट्टी से जुड़ जाना चाहिए। शक्कर इस्तेमाल करें, गुड़ इस्तेमाल करें, सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, कद्दू शरीफ इस्तेमाल करें, उसकी तसीर ठंडी होती है। हमारे पाकिस्तान में जो नाज़रीन जो मौसम रहता है वो गर्म और खुशक ज़्यादा रहता है। ये यहाँ पर जो है ना गर्मी का ज़्यादा रहता है। तो हमारी जो बॉडी है ना ज़्यादातर हमारी पाकिस्तानी कौम की वो है गर्म और खुशक। हमें तर गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे सब्ज़ी है तो कद्दू शरीफ, टिंडे, हलवा कद्दू, इसमें आप कोई मटन वगैरह या जो आपकी तौफीक है गोश्त इस्तेमाल करना है वो डाल लें। उसको फिर खाने के बाद आप नारदाना पुदीने की जो चटनी होती है वो इस्तेमाल करें। अगर अचार वगैरह इस्तेमाल बाज़ारी ना करें, एक आधी दफ़ा आप घर का करें। आप खीरे वगैरह इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों को ज़ोर दें, फल वगैरह इस्तेमाल करें, दूध वगैरह इस्तेमाल करें, खजूर वगैरह इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें, ऐसी सोगी वगैरह इस्तेमाल करें जो खालस देसी चीज़ें हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाज़रीन, वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर फितरत से हटकर नाज़रीन हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो क्या होंगे? फिर बीमार होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप कभी वीडियो देखा करें आपकी सेहत के बारे में, तो ये देख लिया करें कि जो आपको बता रहा है ये सिर्फ यूट्यूबर है या कोई क्वालिफाइड हकीम है, तबीब है या क्वालिफाइड डॉक्टर है। ये क्या है जो हमें बता रहा है? उसे खुद क्या पता है? उसने कोई कोर्स किया है, किसी कॉलेज से उसने कोई तलीम हासिल की है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़कीर सा आदमी हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ। मेरी आप देख रहे होंगे कि मेरी जो सनद वगैरह है क्वालिफाइड की वो नज़र भी आ रही होगी और मेरा क्लिनिक है। अगर किसी ने मेरे पास ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी, स्पर्म की कमी, औलाद नरीना, मिद जिगर का मसला है तो मेरा एड्रेस चल रहा होगा, मेरे पास भी आ सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं और बहुत मुनासिब इलाज है। तो नाज़रीन फितरत के साथ जुड़ जाएं। और आपको एक और छोटी सी मैं बात बताऊं कि जब भी जो खाना होता है ना, मट्टी का जो बर्तन होता है, वो कहते हैं जो सिल्वर और स्टील का बर्तन होता है ना, उसमें खाना पकता नहीं है, उसमें गलता है, उसमें गल जाता है, पकता नहीं। पकता किसमें? मट्टी के बर्तन में। आप मट्टी के बर्तन में खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। आप देखें सिल्वर और स्टील के जब पकेगा तो उसका जो असर है वो क्या होगा? वो जहर बन जाएगा। खाना हो, दूध हो, कुछ भी है। पिछले ज़माने में आपने देखा होगा, हम कहते हैं यार पिछले लोग थे, जो गांव के लोग थे वो बहुत तंदुरुस्त थे। गांव के या पिछले जो लोग थे उसकी वजह पता क्या थी? वो मट्टी के बर्तनों में खाते थे, एसी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, छाँव वगैरह में दरख्तों की बैठ जाते थे। क्या करते थे? वो देसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अगर आपने खाना खाना है तो एक दफ़ा आपने खाना खा लिया, भूख रख के खाना खाएँ। तो जब एक दफ़ा खाना खाएँगे तो उसी वक्त दूसरी चीज़ ना खाएँ। कौरमा आपने खा लिया है, मटन बिरयानी खा ली, ऊपर से कुल्फ़ा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऊपर से आपने बोतल इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो बीमार तो खुद ही होना है। गर्म खाया है तो फिर दूसरी चीज़ नहीं खानी। पेट भर गया तो बस ठीक है, फिर ज़्यादा नहीं। एक चीज़ और सुने कि जब भी आप कहते हैं मैं तंदुरुस्त रहूँ तो क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और एक लुकमा आपने जब इस्तेमाल करना है तो छोटा लुकमा लेना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं छोटा लुकमा लें और चबा कर, पहला क्या करना है? छोटा लुकमा लेकर पहली बात आपने चबा के खाना है। दूसरा क्या करना है? भूख रख के खाना है। तीसरा आपने क्या करना है? जब खाना खा लेना है तो उसे हजम करना है। क्या करना है? हजम करना है, यानी कि उसी वक्त 10-15 मिनट बाद आप थोड़ा सा चल लें, उससे क्या होगा? खाना हजम होगा। भूख रख के भी खाना है, चबा के भी खाना है। आप देखें ना, अगर कोई मटन वगैरह, बीफ वगैरह, चिकन वगैरह इस्तेमाल करते हो, इतने अंदर टुकड़े जाएंगे तो हमारा जो मैदा है वो क्या है?
एक जिस्म का नाजुक सा हिस्सा है, उसको ज़ोर लगाना पड़ेगा। जब ज़ोर लगेगा तो वो उसका नहीं लगेगा, फिर हॉस्पिटल में होगा शख्स। आप चाहते हैं यार मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, कई दोस्त ना मैंने देखे हैं वो कह रहे हैं जी हमें तो कुछ नहीं होता। वो 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, 10 साल गुजरेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, उसकी बीमारियां घेर लेंगी। तो हमें ना अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो मैंने एक बुज़ुर्गों से सुना है कि किसी ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की, या अल्लाह अगर मैं रब होता और आप मूसा होते तो आप मुझसे क्या मांगते? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा मैं एक ही चीज़ मांगता, ईमान के बाद अगर मांगता तो वो थी सेहत। मैं तंदुरुस्ती मांगता, क्योंकि अगर तंदुरुस्त होगी बंदा गुर्बत भी काट लेता है, बंदा जो है बुरे अच्छे हालात भी देख लेता है। अगर सेहत हो, अगर चारपाई पे पड़ा हो, नाज़रीन मैं और आप कभी चाहते हैं कि हम चारपाई पर पड़े हों और हमें कोई माज़अल्लाह कोई जो है हमें कोई पोटी वगैरह करवाए, कोई खाना खिलाए, कोई उठाए, हमें हरगिज़ अच्छा नहीं था। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें और हदीस पाक पढ़ें। रसूलुल्लाह ने जो खाया है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में फ़लाह पा जाओ तो उसका एक ही है, मेरा और मेरे नबी का हुक्म मानो। और नबी करीम ने जो खाया, जो पिया, जौ का दलिया आपने खाया है, खजूरें वगैरह इस्तेमाल किए, जौ का आटे की रोटी आपने खाई है, अपनी आदत बनाएं। जौ का आटा है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, जौ जो होते हैं उसके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल है, ना उसके अंदर ब्लड प्रेशर है, ना उसके अंदर कोई ब्लड शुगर है, ना उसके अंदर कोई कैंसर बल्कि ख़त्म हो जाता है, शुगर ख़त्म हो जाती है, मर्दाना ताकत पैदा हो जाती है, पट्ठों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। कभी इस्तेमाल तो कीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार भी कोशिश करता रहता हूँ और खाता भी रहता हूँ। जौ का दलिया इस्तेमाल करें, हदीसें पढ़ें। नबी करीम के साथ मैं और आप जुड़ जाएंगे, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हमारी झोली में अल्लाह ताला डाल देगा। नाज़रीन ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सुनिएगा। और बड़ी मेहनत से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और इस कैमरे के पीछे एक कैमरामैन भी बैठा हुआ है और इसके बाद एक एडिटिंग भी करेगा एक शख्स, ठीक है। ये बड़ी मेहनत से बनती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इसको अपलोड करने में और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आप तक पहुंचाने का ज़रिया होता है और मैं क्वालिफाइड तबीब भी हूं और मैं अपने क्लिनिक पर भी बैठा हूं। जो आपको मेरा सेटअप नज़र आता है, ये जो होता है ये क्रोमा लगा होता है, मगर मेरा क्लिनिक ये मेरी चेयर भी है, इधर भी मेरा दवाखाना जिधर मेडिसन है और सामने मेरी रिहाइश है। अपनी दवाखाना 3.5 मरले के अंदर है, उसके सामने मेरी रिहाइश है। उधर ही मेरी जो वाइफ है वो भी तबीब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी हकीम होने के साथ साथ प्रैक्टिकल हकीम हूँ। मजून, शरबत, अरक वगैरह खुद निकालता हूँ और ख़ुद निकालें अपने हाथों से। ये नहीं है कि कंपनियों की मेडिसिन लेके आपको डब्बियों में डाल के दे दी, हर चीज़ ऐसा नहीं है। 100 में से 90% मेरी अपनी है, 10% होती हैं कंपनियों की जो मेरे पास टाइम ना हो और वो बता भी देता हूँ। अक्सर जो मरीज़ आते हैं यार मेरी नहीं है, और 90% मेरी अपनी है। और जो मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह खालिस ही होती हैं और जो अज्जा मैं लेके आता हूँ वो खुद चेक करता हूँ फिर लेके आता हूँ। जिधर से मैं लाहौर के अंदर मेरी रिहाइश है, लाहौर के अंदर लोहारी पापड़ मंडी है, उधर से जड़ी बूटियाँ हाफज पंसार स्टोर है जिसे आसम पंसार स्टोर भी कहते हैं। आप उनसे जाकर मेरा पूछ सकते हैं कि हकीम शहबाज की क्या क्वालिटी है अज्जा की जो लेते हैं, तो वो कहेंगे 1 नंबर ही लेते हैं। उसकी वजह क्या है? मैंने और आपने एक दिन दुनिया से चले जाना, मगर ईमान सच्चाई जो है वो कभी नहीं मरनी। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।